तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिंपल टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कुछ केस देखे थे। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को सिंपलर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए आपको आज मैं 10-15 क्वेश्चन उसी बेस पे करा दूँ। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि ये आपके सामने है एक क्वेश्चन हम लेते हैं 3x/2 = 18। क्वेश्चन नंबर 1, पहले बता दे रहा हूँ टॉपिक का नाम क्या है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन by reducing them in simpler form, है ना। तो इसी को हम टॉपिक को समझ रहे हैं, जिसमें हम पहले कुछ इजी लेंगे, है ना। आपको थोड़ा सिंपलर लगेगा, सिंपलर है, बाकी धीरे धीरे हम इसको लेवल अप करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि मान लो दिया है 3/2x + 9 = 18। आई होप सो आपको दिख रहा है क्या लिखा है हमने। जी आपने लिखा है, आप इसको सोच लीजिए, सिंपलर फॉर्म में नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लस भी हटाना है, अपॉन वाली चीज़ें भी हटानी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि x वाले टर्म को छोड़कर अगर उसके पहले कोई भी कांस्टेंट है हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, तो यार देखिए प्लस का 9 है, ये उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9, माइनस कर नहीं पाएगा ये 9, यहाँ क्या बचेगा 3/2x। आई होप आपको क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ देखिए डिवाइड में था और ये x के साथ मल्टीप्लाई में, अगर इसको हम ध्यान से समझे, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में और 2 क्या है डिवाइड में। जो डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। आई होप आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब हम उठाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए आप। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे हम इसको थोड़ा सा एक लेवल आगे की बात करेंगे, ये गलती से पड़ गया है ऐसी। दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए हम ले लेते हैं 6x + 5, 6x + 5/3। दिख रहा है आपको, क्लियर होगा। 6x + 5/3 और इसके बाद कुछ देखें आप ऑन में इक्वल टू मान लो लिख दिया हमने 6/9, 6/9। अभी देखिए कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लग रहा है, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तो नहीं है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जब आप इसको करेंगे, देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर है, हमको डिनोमिनेटर हटाने पड़ेंगे। पहले x के करीब वालों को हटाने की कोशिश करें अगर, ठीक है। तो यहाँ था 6/9। अब देखिए 6/9 को ध्यान से देखिए हम क्या लिख सकते थे, हम यहीं पर इसको अगर चाहे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दे 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो हम इसको लिख सकते थे 2/3, ठीक। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ये अपॉन में था, इधर साइड डिवाइड में था, उधर साइड हो जाएगा किस में मल्टीप्लाई में। 3 से 3 कट गया, अब इधर क्या बचा 2, यहाँ क्या बच गया 6x + 5। अब आगे देखिए क्या होगा, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। और बच्चों आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि माइनस तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही होगा, क्लियर होगा आपको। तो 5 में से तो 2 ही माइनस होगा, क्योंकि आएगा 3, कितना आएगा 3। लेकिन अब ये माइनस का 5 है और बड़े नंबर का साइन ही हमेशा लिया जाएगा, हमने आपसे बताया था। बड़ा नंबर 5 है तो 5 का साइन क्या होगा माइनस था, तो माइनस लगा देंगे। इधर बचेगा 6x, अब x = -3। देखिए ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो, है ना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 2m -3/7 इज इक्व टू 3/5 कर लें m + 4/5। ठीक, क्लियर है, दिख रहा होगा। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, ये तो बहुत आसान है। कैसे? नंबर्स को एक तरफ करना है, वेरिएबल को एक तरफ करना है। इधर 2m था, लिख दीजिए, ये प्लस का m इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस का m हो जाएगा। उधर पहले से क्या था भाई, 4/5 था, ये माइनस का 3। अब यहाँ पे ये आप नहीं करेंगे कि ये डिवाइड में था उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये किसी नंबर, ये नंबर है किसी वेरिएबल के साथ नहीं है ना। तो ये पूरा का पूरा एक टर्म मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, टर्म, जो कि इधर माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कोई भी चीज 2 गुने में से 1 गुना माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 गुना बच जाएगा, मतलब 2m में से 1m माइनस करेंगे तो सिर्फ 1m बचेगा। और आपको पता होगा एक हम लिखते नहीं किसी वेरिएबल के साथ। अभी देखिए दोनों के तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 और 4 + 3 7। तो आई होप सो आपको ये तीसरा क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, है ना। कोई डाउट होगा तो बता ही चुके क्या करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कमेंट कर दीजिए या फिर आप स्कूल में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं कि x - 3/5, एक मिनट देख लें हम, ठीक है, x - 3/5, ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 होगा, इक्वल टू x - 5/3। अब इसको करना है सॉल्व। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका क्या है। तरीका यही है कि जो भी वेरिएबल हमें मिलेगा उससे पास से चीज़ों को दूर करना है। सबसे पहले हम प्लस और माइनस वाली चीज़ें करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों के अपॉन में है, तो उसमें तो काम हमारा चल गया था, इसको उस साइड भेज के टर्मिनेट कर लिए थे, लेकिन इस बार हम इसको दोनों साइड भेजेंगे। ये 3 डिवाइड में है तो 3 यहाँ आ करके इस दोनों टर्म से, किस दोनों टर्म से, x - 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ये 5 उधर जाएगा तो ये भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इसको इधर भेज देंगे, 3x से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, x से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो 3 से करना भूल जाते हैं, जो कि गलत होता है ना, क्योंकि दोनों टर्म के साथ हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या होगा, अब होगा हमारा 3 का x से करेंगे तो 3x - 3 3 जा 9, 5 का x से करेंगे तो 5x - 5 5 जा 25। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए 5x यहाँ था, s को आप यहीं रहने दीजिए, ये माइनस, ये प्लस का 3x है ना, इधर कुछ नहीं लगा मतलब प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। देखिए माइनस का 9 था, लिखा रहने दीजिए, ये माइनस का 25 है, दूसरे साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 25। अब आपको पता होना चाहिए 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा क्या, 14। पक्का 14 आएगा, गलत तो नहीं होगा, गलत है, 16 होगा। कितना होगा, 16 है ना, 16। और जब 16 आएगा, साइन प्लस का या माइनस का, तो बड़ा नंबर किसका है, प्लस का है, तो इसलिए साइन भी प्लस में। इधर 5 - 3x करेंगे तो कितना आएगा, 2x है ना। अभी 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x। हमने कहा इसको ऐसे लिख दें या हम इसको ऐसे लिख दें, कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, दोनों ही सही हैं। अच्छा, जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें, 2 8 जा 16, तो हम यहाँ पे ये ना लिख करके 8 लिख दें। आई होप बहुत से बच्चों में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, अब क्लियर होंगी, है ना। हम चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, जो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते ही जाएंगे हम लोग। तो 5वें क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, चलिए एक आधे क्वेश्चन हम पॉइंट वाले करा लेते हैं। बहुत से बच्चों में पॉइंट में भी डर लगता है कि 3.5x - 2.8 इक्वल्स टू 1.6x + 6.9। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पॉइंट देखते हैं, डेसिमल देखते हैं तो डर जाते हैं। बहुत से बच्चे स्क्वायर रूट देख के डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप जब चीज़ों को समझते हैं
तो आपको डर नहीं लगता। जब आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो आपको डर लगता है ना। 1 मिनट में लाइट ठीक कर लूँ। तो लाइट ठीक हो गई। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने आपसे क्या बताया था कि पॉइंट वाले देख के क्वेश्चंस को हमें डरना नहीं चाहिए। अब देखिए कैसे होगा। यहाँ पे तो सिंपल ही है कि x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आना है। तो ये हो गया 3.5x माइनस, क्योंकि प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस 1.6x इक्वल टू, यहाँ था 6.9 और यहाँ माइनस में था, उधर भेज देंगे तो प्लस में 2.8। सपोज दैट अगर ये ना होकर के मान लीजिए 6.92 होता तो कभी कभी बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। हम इसको दूर कर देते हैं। माइनस पॉइंट वाला कैसे करते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये समझिए कोई पॉइंट है, तो पॉइंट में 3.5 था, तो अब 1.6 लिखना है ना, तो पॉइंट हमेशा पॉइंट के ही नीचे लिखा जाएगा। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन पॉइंट हमेशा पॉइंट के नीचे। यहाँ लिखिए 1.6। अब आप इसको कर दीजिए माइनस। आपको भी समझ में आ चुका होगा कि अगर हम पॉइंट हटा के बात करें तो ये हमसे कह रहे 35 में से 16 माइनस करना है। कितना? 35 में से 16 कितना आएगा? 15 माइनस 6 9, 2 माइनस 1 1। बीच में पॉइंट था, पॉइंट लगा दीजिए। आई होप आपको क्लियर होगा ये 1.9x। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 1.9x इज इक्वल टू। अब देखिए हमने जानबूझ करके पॉइंट बढ़ाए क्योंकि यहां पे था 6.92 और यहां था 2.8। क्या था? 2.8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं 2.8, जो कि गलत है। बहुत से बच्चे उल्टा सीधा लिखते हैं, तो इसलिए मैं समझाने के लिए आपके सामने चीजें बता रहा हूं। हमने अभी आपको बताया कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, उससे पहले था 2 लिख दिया, उसके बाद था 8 हो गया। ऐड करना है, करिए। अब हो गया कि सर यहाँ पे क्या लिखे, तो पॉइंट के बाद अगर कुछ नंबर है तो उसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, उससे इसकी वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। पॉइंट के बाद लेकिन यानी कि सिर्फ 10 लिखा है, यहाँ पीछे बढ़ा दिए तो 100 हो जाता है, इसकी तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 10.0 लिखा तो 0 और बढ़ा दो तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब इसको ऐड कर लीजिए। क्या आएगा? 2 + 0 2 हो गया, 9 + 8 17, 1 कैरी 6 2 8 1 9, तो आपका आ गया 9.72। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ काम बाकी है। क्या बाकी है? हमने कहा था x के साथ जो भी चीज है उसको हटाना है। ये 9.72 अपॉन ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में 1.9। अब देखिए हमने ठीक वही काम किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये क्या ऐसे कट होगा? तो हमारा मानना है, और आपको बता दें कि पॉइंट से पॉइंट तभी हटेगा जब दोनों के नीचे बराबर। यहाँ 9 के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, अभी हमने आपको समझाया, तो हम 0 बढ़ा देंगे। अब अगर आप पॉइंट से पॉइंट हटा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? आप इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा। जैसे मैं अगर कट करना चाहूँ तो 2 से मैं करने जा रहा हूँ। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। इसको कट करेगा तो 2 9 जा 18, 1 0 10, 2 5 जा 15, है ना। तो 2 5 जा 10, सॉरी। तो आपको क्लियर होगा। ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश की है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो तो आप चेक कर सकते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। भाई ये तो नहीं जाएगा 3 से, ऊपर वाला आप चेक कर लीजिएगा, है ना। क्या कुछ गलत तो नहीं है? 2 9 जा 18, 1 0 2 5 जा 10। ठीक, तो अगर आपका नहीं कट रहा है तो फिर आप एज इट इज इसको आंसर लिख देंगे। ठीक, अब आपको ये भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए धीरे धीरे ऐसे आपको एक आध लेवल के क्वेश्चन लगाने रहेंगे, है ना। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लेते हैं कि 5x + 7, 5x + 7 क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा, अपॉन x + 1 = 2। देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से कुछ अलग नहीं है, बस आपको तरीके ध्यान रखने हैं कि पहले वेरिएबल्स को हमें एक तरफ करने के लिए जो भी चीज़ें उसके पास होगी उससे दूर करने रहेंगे। जैसे यहाँ x + 1 डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई में। कुछ बच्चे बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x + 1। हमने अभी आपको समझाया कि मल्टीप्लाई जब भी होगा तो दोनों टर्म्स के साथ होगा। तो 2 यहीं पे था, इसको रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए। ये 2 टर्म है,
इन दोनों टर्म को यहाँ लिखिए, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये तो था 5x + 7, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x + 2, ठीक। अब देखिए ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 5x - 2x, ये 2 था, ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ तो फिर माइनस करेंगे तो आएगा 3x। प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि 5 हमारा प्लस में था। 1 मिनट लाइट फिर से सेट कर दें हम। चलिए आगे देखते हैं। तो 5x - 2x में हमारा ये 3x प्लस का इसलिए आया क्योंकि अभी हमने आपको बताया 5 हमारा बड़ा है और प्लस में, यहाँ पे 7 - 2 करेंगे तो आएगा 5, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि 7 हमारा किस में है, माइनस में, ठीक, क्लियर होगा। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में था, इधर 3 के साथ x क्या है, मल्टीप्लाई में, जब दूसरी साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये और नहीं कर सकता, प्राइम नंबर थे, आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ क्वेश्चन हम खुद से बनाते हैं मतलब जो दिमाग में होगा। तो जैसे मैं लेता हूं 5x + 7 / 6 - 2/8 = 6x + 9, बस इतना ही। देखिए क्वेश्चन कहीं है नहीं, ये मेरे मन में विचार थे, हमने कहा चलिए लिख के देखते, चेक करते कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, यहाँ पे हम किसको कैसे क्या करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको भी नहीं आ रहा होगा, मतलब हमें तो आता है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा था नंबर्स को एक तरफ करने की कोशिश की जाए। जब आप नंबर्स को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे तो पहले डिवाइड नहीं जाएगा, पहले पूरा पूरा टर्म है ना, इसको हम दूसरी साइड भेजते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 5x + 7 / 6 = 6x + 9, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में 2/8। कोई डाउट नहीं होगा। अब बात आती है सर कि इसका एलसीएम ले लें, तो हमारा जवाब है ले सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरे के अपॉन में 8 होगा तो हम उसको इस पार भेज सकते हैं और इसको हम उस पार भी भेज सकते हैं। तब देखिए कैसे करेंगे, इधर जो है वैसे ही लिख दीजिए, उधर जब हम एलसीएम लेंगे तो भाई क्या कर सकते हैं एलसीएम में, 6/x है, 6x है, अपॉन में 1 था, 8 बनाने के लिए हम इसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलसीएम लेना था। 9 को बनाना था तो 9 मतलब 9/1 था, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करें, ताकि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाए, 8 हो जाए। डिनोमिनेटर क्या हो जाए हमारा 8। फिर इधर तो देखिए ऑलरेडी 2/8 था, तो इसको 8 बनाने के लिए हम 1 से कर देते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, है ना, क्लियर है। अब देखिए अब तीनों के अपॉन में 8 हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, तो इसका मतलब हम फिर से वापस 8 पूरा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया 6 8 जा 48x, क्या हो गया 48x प्लस 9 8 जा 72 प्लस 2 1 जा 2। आई होप सो आपको क्लियर होगा। यहाँ क्या बचा है 5x + 7 / 6। तो मुझे लगता नहीं है कोई डाउट होगा आपको। अब मैं इसको ऊपर थोड़ा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको आगे के स्टेप समझा सकूँ, है ना। तो अब देखिए 2 स्टेप मैंने हटाए हैं, मैं इसी चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ 5x + 7 / 6 = 48x प्लस 72 + 2 74/8। कोई डाउट है नहीं होगा। अब देखिए मैं यहाँ ही इसको कट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। अब आप कहेंगे सर ये आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि इस 6 को अगर भेजेंगे तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब भी तो हम यहाँ कट कर सकते थे। मतलब सपोज यहाँ पे ना होता तो हम इसको यहाँ पर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते, हम तब कट कर सकते हैं, 3 जा और 4 जा। आ रहा है ना समझ में। तो हमने कहा इस चीज़ को हम यहाँ भी तो कर सकते हैं, ठीक है, बिना उस पार भेजे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम कर सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि सभी टर्म्स के नीचे ही आपका एक टर्म होना चाहिए, जिसे हमने यहाँ पे एक टर्म करने की कोशिश की थी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ होगा,
4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5x प्लस 7। ऐसा हमने छोटा क्यों किया, क्योंकि अब 8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता था, लेकिन 3 और 4 से थोड़ा आसान होगा, है ना। तो अब आप आगे देखिए, 4 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 7 से इसलिए हुआ क्योंकि ये डिवाइड में था, इधर आए तो मल्टीप्लाई में, इक्वल 3 का मल्टीप्लाई हमें 48x प्लस 74 से करना होगा, है ना। क्लियर है। नीचे की लाइन में फिर से इरेज कर रहा हूं। देखिए हमने एक क्वेश्चन उठाया है, अपने आप से थोड़ा बड़ा जा रहा है, पर आई होप तो पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं, 4 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 7 4 जा 28 इक्वल टू, अब 48 3 जा है तो कुछ बच्चों को देखिए मल्टीप्लाई भी नहीं आता है, तो कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट का करिए 3 से, 3 8 जा 24, कितने कैरी हो गया 2, 3 4 जा 12 और 12 प्लस 2 14, है ना सर। आपको कहीं और करने की जरूरत नहीं है, कैरी वाला आपको आता है तो अच्छी बात है। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, x था x लगा दो, प्लस अब 74 से करना है सेम, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, 3 7 जा 21 और प्लस 1 22। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने कहा था नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें। अभी 20x था, ये 144x था, जो बड़ा है उसके पास हम छोटे वाले को भेज दें, ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमने x के रिस्पेक्ट में बोला जो बड़ा उसको भेज देने की, आप इसको भी उधर भेज दीजिए। यहाँ प्लस का 28 था, आप लिख दीजिए, ये प्लस में था इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए, 200 ये 22 है ना, 28 से कितना कम है 6, तो 6 माइनस कर लीजिए, आपका आ जाएगा 194। मतलब आप माइनस कर लीजिएगा, आपको जैसे भी आता हो। 222 में से 28 माइनस करेंगे 194 आ जाएगा, है ना। अब साइन किसका रहेगा, 222 माइनस में था, बड़ा भी है तो बड़े का साइन। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 124x, जो कि प्लस में होगा। किस में होगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि 144 प्लस में था। ठीक, हमने भी आपको बताया था कि हम उस चीज़ को इधर और इस चीज़ को उधर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का 194 और यहाँ पे हम लिख सकते थे 124x, लेकिन यहाँ जो 124 हम लिखते हैं, हम उसको उस पार भेज करके डिवाइड में लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है। अब आपको बता दूं, मैं आंसर यहीं पे रोक रहा हूं, पर इसका पूरा आंसर नहीं है, आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके कमेंट में लिखना है ना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 तक कितने बच्चे आके पढ़े हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं यहीं रोक रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे बेस पे क्वेश्चन होंगे, कैसे आपको लगाने रहेंगे। और पीडीएफ से कुछ बच्चे लगा रहे होंगे, तो मैं पीडीएफ में कहना चाहूँगा एक आध क्वेश्चन शायद टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपको मिसप्रिंट मिले हों, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, आप कंसल्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही है ना, वरना आपके मन में आ जाता है कि नहीं लगभग सारे क्वेश्चन गलत होंगे। हमने कहा टाइप करने में कुछ गलती हुई होगी, ठीक, तो सब क्वेश्चन में नहीं होता। चलिए देखिए आगे, 7 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ हो चुका होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना, कि कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। जब आपके साथ अब ऐसे क्वेश्चन दिख जाए कि x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 2, तब आप कैसे लगाएंगे। तो डर लग रहा होगा आपको देख करके कि अरे सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, पर है नहीं टफ। हमने कहा था नंबर्स को एक तरफ करना था, नंबर ऑलरेडी एक तरफ है, ये सब एक तरफ है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलिए देखते हैं कैसे। इसका तो एलसीएम आपको पता ही नहीं भाई, क्या पता इसमें क्या कॉमन है, किसे मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर से। तो इस क्वेश्चन में जब कभी वेरिएबल्स का एलसीएम लेना हो तो सिंपल याद रखिएगा, जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान से देखिएगा कि यहाँ था x प्लस 2 हमने लिख दिया, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो लिख देंगे x माइनस 3, ठीक है। प्लस था, प्लस लगाइए, यहाँ था x प्लस 3 लिखेंगे,
ये डिवाइड में था, उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, मतलब इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई, इस टर्म का इस टर्म से मल्टीप्लाई, और ऊपर हमने एज इट इज लिख दिया। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का कैसे मल्टीप्लाई, आपस में। ये होता है आपका समझिए एलसीएम का तरीका वेरिएबल्स में, किसमें, वेरिएबल्स में, है ना, क्लियर होगा। इक्वल टू क्या है 2। देखिए अब इस क्वेश्चन में भी हमको टाइम लगेगा, क्या टाइम लगने का मतलब कैलकुलेशन करने में, तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए स्टेप तो आपको एक ही फॉलो करना था, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है। स्टेप फॉलो क्या करना है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है वो स्टेप आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो काम आसान है कि पहले x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस था, ये भी प्लस था तो इसलिए प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में तो माइनस 3 इंटू एक्स 3x, फिर प्लस 2 और x तो प्लस का 2x, प्लस माइनस माइनस 6, लाइन नीचे वाली थी ड्रॉ कर दी, फिर ये प्लस था ये हमने लगा दिया। अब क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लगाया वैसे आपको इसको भी तो सॉल्व करना है। इधर इक्वल टू में 2 था, लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस 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 3 इंटू एक्स 3x, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस टाइप के मल्टीप्लाई में सबसे पहले साइन चेक करते हैं, हमने बता भी रखा बच्चों को, फिर हम लोग नंबर्स चेक करते हैं, सॉरी वेरिएबल्स, नंबर्स मतलब कांस्टेंट चेक करते हैं। हालांकि कांस्टेंट के साथ कोई नंबर नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल जब तक नहीं मिल रहा है तो कांस्टेंट वर्सेस कांस्टेंट, वरना वेरिएबल्स तो मिल रहे हैं ना, तो वेरिएबल्स का वेरिएबल से मल्टीप्लाई चेक करेंगे। कुल मिला के हमको स्टेप वही रूल जो हमने आपको बता रखे हैं फॉलो करने हैं। ये तो चलिए ऊपर वाले हो गए, इनका मल्टीप्लाई इससे हो गया तो ये आया, इनका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आया, नीचे वाले का भी तो करना है। एक्स का एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, हम पहले से बता रहे हैं प्लस क्यों है, क्योंकि ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था। अब ये प्लस में है ये माइनस में है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या आता है माइनस 3 इंटू एक्स 3x, माइनस का 2 प्लस का x है तो माइनस ही रहेगा, 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। चलिए आई होप सो आपको इतना क्लियर होगा। तो मैं ऊपर वाली लाइन इरेज कर रहा हूँ, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म जो इस चैप्टर का हमने मतलब टॉपिक का नाम बताया रिड्यूस करना, वो समझिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 से स्टार्ट किया है। अभी तक तो हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया जो आपको माइंड मेकअप में रिकॉल हो जाए, असली कॉन्सेप्ट तो मैं अब बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए ये एक बार है, ये एक बार और है तो जुड़ जाएगा, दोनों ही प्लस में थे तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, ये वाली लाइन में इरेज कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखिए माइनस का 3x है प्लस का 2x है, माइनस का 2x है प्लस का 3x है, तो ध्यान से देखिए सब एक ही में है ना, माइनस का 2x प्लस के 2x से कट जाएगा, क्लियर होगा, प्लस का 3x माइनस का 3x से कट जाएगा तो कुछ बचा नहीं। समझ में आ रहा होगा ना, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया क्योंकि सब लाइन से टर्म है, लाइन से ऊपर क्या है टर्म है, इनका मल्टीप्लाई तो होना नहीं है तो ये कट जाएंगे। माइनस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। ये ऊपर वाले का सॉल्यूशन। अब आपको बड़ा सोचने में अजीब लग रहा होगा, सर इतने ज़्यादा टर्म थे, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म थे, आपने 2 ही में समझा दिया, कैसे हो गया, तो हमने बताया आपको x का x स्क्वायर का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। भाई ये माइनस का 3x का, ये प्लस का 3x का रिड्यूस, ये प्लस का 2x था, ये माइनस का 2x का रिड्यूस, तो 4 टर्म तो रिड्यूस हो गए, 2 हमने ये जोड़ दिया, 2 हमने ये जोड़ दिया, हो गए हमारे काम, क्लियर है। चलिए अब अपॉन में देख लेते क्या बचेगा। अपॉन में x स्क्वायर था, लिख दीजिए, देखिए माइनस माइनस तो दोनों ही माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई मत करिएगा, यहाँ गलती नहीं, माइनस माइनस प्लस, गलती क्यों नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं है, ये टर्म्स है, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये भी देखिए माइनस का ये भी माइनस का, तो ये ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। 5x 3 + 2 5x और प्लस में क्या था 6। अब इक्वल टू के इस पार चलिए बात कर लेते, क्या है 2 है, लिख दीजिए 2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। अब देखिए ये रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 2, ये पूरा का पूरा डिवाइड में था, उधर जाएगा तो पूरा का पूरा तीनों टर्म आपके किस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई में,
जो कि हमने लिख दिया, थोड़ा गलत हो रहा, लिख दिया, ठीक, क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, 2x² माइनस 2 5 जा 10x प्लस 2 6 जा 12, इधर जो था आप उसको लिख दीजिए 2x² माइनस 12, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब ये मैं बड़ा सा जो स्टेप है ना इसको इरेज करने नहीं जा रहा हूँ, उसके ऊपर वाला कर रहा हूँ, है ना, जो मल्टीप्लाई वाला था। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अब देखना है आपको कि ये 2x² था, ये भी 2x² था, तो क्या हो सकता है, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, टर्मिनेट हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो गया, माइनस का 10x इधर आएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा, ये 12 यहाँ प्लस में था रखने, तो ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो हमने अभी आपको समझाया था जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म होंगे उन्हें हम एक तरफ कर लें। तो एक 2x यहाँ था, दूसरा मतलब 2x² यहाँ भी था, तो 2x² यहाँ भी था, हमने इसको भी उधर भेज दिया, ये x वाला भी टर्म इधर से उधर भेज दिया, इधर एक नंबर था वहीं है, दूसरा नंबर भी उधर भेज दिया। अब देखिए ये तो कट जाएगा, आप काटने में एक्सपर्ट है, जबकि हम कह रहे हैं रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप काटने को कहते हैं यहाँ और आदत पड़ जाती है हमारी भी। तो ये रिड्यूस हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 10x, क्या बचा 10x। अब देखो इसको कट नहीं करेंगे तब भी अंडरस्टूड है कि एक प्लस माइनस होकर के 0 हो जाएगा, है ना, 0 प्लस, तो 0 लिखने का कोई मतलब होता नहीं, तो इसलिए इसको आप सही लिख लीजिएगा कि है 2x² माइनस 2x², जो कि आगे चल के क्या हो जाएगा 0 प्लस 10x था प्लस 10x लिखेंगे, पर हम इसको नहीं लिख रहे हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए मैं इसको लिख रहा था, ठीक, बोर्ड गंदा हो जाता है। चलिए, तो यहाँ बचा 10x, यहाँ क्या बचा 12 प्लस 12 24। अब x इक्वल टू क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसके आगे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बता दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ जाते हैं 9 नंबर पर। कहाँ बढ़ना है भाई, क्वेश्चन करने में, है ना, उन्हें आप लोग कह रहे हैं कहाँ बढ़ना है, तो कहीं नहीं बढ़ना है, बस अगले क्वेश्चन को समझने के लिए ध्यान से आगे बढ़ना है। जिन बच्चों को अब समझ में थोड़ा ऊपर से जा रहा हो तो कुछ देर पॉज कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, जाइए घूमिए, पानी पीजिए, बस 2-4 मिनट के लिए, फिर वापस आके फिर से पढ़िए। चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। ये तो वो क्वेश्चन था जिनमें ऊपर नीचे दोनों साइड x थे, अब ऐसा लेंगे जिसमें एक ही तरफ हो, जैसे 2/3x, 2/3x, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, माइनस 1/12 इक्वल टू 3/2x, 3/2x। अब यहाँ देखिए, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन दिए थे या तो x ऊपर था या तो x ऊपर के साथ नीचे भी था, मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ x होता था, डिनोमिनेटर में नहीं। लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है। इस क्वेश्चन में हम क्या बता रहे हैं आपको, न्यूमरेटर में x नहीं है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। अब देखना है, अब हमने एक ही चीज आपको समझाई कि x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो। आइए समझते कैसे। 2/3x था, ये प्लस में था, इस साइड पूरा का पूरा टर्म भेज दोगे क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में था पूरा का पूरा उस साइड भेज दोगे तो हो जाएगा प्लस में। कोई डाउट नहीं होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं अभी हमने आपको समझाया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 2 माइनस 3, इस तरफ भेज देंगे तो 3x अपॉन में क्या करें इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3x इंटू 2x इक्वल टू 1/12, ठीक। अच्छा इससे क्या लगता है आपको, कुछ स्क्वायर वाला टर्म नहीं बच जाएगा? तो हमारा जवाब बच तो जाएगा ही जाएगा। अब क्या करें, मैं एक बार क्वेश्चन को देखना चाहता था, तो हाँ थोड़ा सा तो है, पर चलिए ठीक है हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, है ना। मैं करने तो जा रहा था इस क्वेश्चन को इस तरीके से, लेकिन हमें थोड़ा सा बीच में एक जगह हमको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस समझाना पड़ जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेते हैं। हम सोच रहे हैं एलसीएम का मेथड अगर आपको आ जाता हो तो कैसे होगा। एलसीएम के मेथड के लिए आपको करना पड़ेगा, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं क्या आएगा आंसर, देखते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4x माइनस 3 3 जा 9x अपॉन 2 3 जा 6x स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? मैंने मतलब तरीका सोचना था, मैंने सोच लिया कैसे बताना है। भाई इसका इससे मल्टीप्लाई किया ये रहा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया ये रहा, इन दोनों को आपस में किया ये रहा। इसी को कहते हैं हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम साइड में एलसीएम लेना, मतलब वेरिएबल्स में। इधर जो था एज इट इज रहने दो। इक्वल टू क्या है भाई 1/12। क्लियर है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 9 बड़ा है, 9 का माइनस तो माइनस लगेगा। 9 माइनस 5 4 5x अपॉन 6x स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 1/12। कोई डाउट नहीं होगा? अब देखिए ये डिवाइड में है ना, सिंगल सिंगल टर्म है, तो एक x से एक x कट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, सिंगल सिंगल टर्म है। कैसे? आपको मैं इसको और अच्छे समझाता हूँ। इसको ही नहीं दिखा रहने दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अगली लाइन में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिखा है -5 इंटू एक्स अपॉन 6 इंटू एक्स भाई एक्स स्क्वायर को यही लिख सकते हैं। इधर क्या था 1/12, तो हमने कहा एक एक्स से एक एक्स कट हो सकता है ना। अब आ गया होगा समझ में। तो ऊपर क्या बचा, माइनस का 5 अपॉन 6x इक्वल टू 1/12। विदाउट नहीं होगा। अब हम 6x का मल्टीप्लाई 1 से कर दें, इस 12 को यही रहने दें, 12 को रहने दें, नहीं उधर भेज देते हैं। -5 था इंटू क्या कर दें हम 12, इस 12 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 से हो गया, 6x का मल्टीप्लाई 1 से हो गया। सिंपली बात है 6x का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x ही आएगा। ठीक है, अब देखिए ये x मल्टीप्लाई में था, x कहाँ था मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ सिर्फ क्या बचेगा x, क्या बचेगा x। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 5 जा क्या होता है 10, माइनस था माइनस लगा लें दो, 2 5 जा 10, तो माइनस का 10 इक्वल टू आ गया x, या यूं कहें x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 10। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होगा। कभी आपको लगा होगा थोड़ा बहुत तो बताइएगा कि जहाँ कन्फ्यूजन होगी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको चीज़ों को अच्छे से बताने की। ठीक है, आप अपनी बात नहीं यहाँ कह सकते तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे कह लीजिएगा, लिंक तो आपको पता ही रहता है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट हमें लगता है बहुत हैं आपको समझने के लिए, बेसिक सी चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है आपने आज की क्लास में बहुत कुछ ध्यान से समझा होगा और सीखा होगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा 5x - 7 माइनस फिर है 2x + 3 होल अपॉन 6x + 11 इज इक्वल टू 8/3। 8/, आई होप अभी आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का डाउट, कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के अरे कैसे लगेगा, अच्छा ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, तो कोई मन में पहले से विचार मत रखिए। आप देखिए एक एक स्टेप को करने की कोशिश करिए। हमें दिख रहा है कि इधर भी डिवाइड में कुछ है, इधर भी डिवाइड में कुछ है। उससे पहले दिख रहा है कि ये 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम पहले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं, है ना, क्लियर है एकदम। अब देखिए 5x - 7 था, लिखा रहने दीजिए। इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ तो होगा ही होगा, माइनस का 2x माइनस का 3, बस इनके साइन चेंज करने थे। अब ये आप चाहें तो चलिए कर देते हैं, यही लिख देते हैं 6x + 11 लिख दीजिए इक्वल टू 8/, क्या है 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं हुआ। 5x में से 2x माइनस लिखा है तो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा भाई 3x, -7 - 3 माइनस का हो जाएगा 10, ऐड होगा, है ना, अपॉन 6x + 11 इक्वल टू क्या दे रखा आपको 8/3। अब क्या होगा, अब ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x - 10 से। ठीक है, यहाँ 8 था
इस 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करेंगे जो कि है 6x प्लस 11। अब देखिए क्या आएगा, जब 3 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9x माइनस 3 10 जा 30 इक्वल टू 8 6 जा 48x प्लस 11 8 जा 88। भाई आपको टेबल तो याद होनी चाहिए, मैंने आपको कम से कम में सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखिए हमने आपसे कहा था x वालों को एक तरफ ले जाओ, 48x को वहीं रहने दो, प्लस का 9x उधर जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस का 30 था रहने दो, प्लस का 88 इधर आएगा तो माइनस का 88 हो जाएगा, है ना, कोई डाउट नहीं। दोनों माइनस में है, माइनस लग जाएगा, ऐड हो जाएगा, 8 3 11 118। इधर क्या बचेगा भाई, माइनस कर लीजिए, माइनस करना आता ही होगा, नहीं आता तब तो गलत बात है। तो हमें देखिए आता है कि नहीं आता है। हम लिख रहे हैं 39x, बताइएगा सही है कि गलत है। वैसे मैं आज आपसे बहुत कुछ पूछ चुका हूँ और मुझे लगता है सही है, तो हम इसको दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 39x इक्वल टू माइनस 118। वही चीज़ तो लिखा है, बस इस बार इसको उधर लिख दिया, उसको इधर लिख दिया है। अब x इक्वल टू माइनस 118 अपॉन 39, जो कि हमारी तरफ से तो आपका आंसर है, लेकिन अगर ये टर्मिनेट मतलब डिवाइड हो सकता हो तो आप उसको डिवाइड करके इसका आंसर हमें मतलब यहीं पर कमेंट में बता देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आई होप सो आपको आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो फिर आगे बात होगी कभी।